अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द मोस्ट अवेटेड थिंग, जो तकरीबन तमाम के तमाम मैट्रिक क्लास के जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे थे इस चीज़ का। तो मैट्रिक क्लास का जो मॉडल पेपर है तब तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का वो आ चुका है। और मैं आज आपको इस जो वीडियो में तफसीली मालूमात देने वाली हूँ सारे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और तो चलिए बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको ये बता दूं कि 40% इस बार हमारे पास MCQs होंगे, 40% हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और 20% हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 100 और सेक्शन ए जो है वो 40% होगा, जैसे आपको मैंने पहले बताया। MCQs होंगे हमारे पास 40 MCQs होंगे और 40 मार्क्स टोटल सारे MCQs के हैं, जिसका मतलब है कि ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप MCQ में ज़्यादा ग्रिप हासिल कर लें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपका पासिंग रेशियो इजीली हो जाएगा। एक दो अगर आप इनमें से क्वेश्चन कर लें और MCQ सारे ही कर लें तब भी बहुत अच्छा है। और जो बच्चे MCQs भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट यहाँ पर पॉइंट है कि आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लें तो आपके 90s में भी परसेंटेज बन सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 40 मार्क्स हैं सेक्शन बी टोटल सारे के। सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और हर जो एक क्वेश्चन 2 है वो हमारे पास सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसमें भी हमें आपको ये बताती चलूँ कि 2 कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं और 5 करने हैं, इनमें भी 2 की चॉइस है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो 20 मार्क्स का है और क्वेश्चन 2 जो है वो 10 मार्क्स का है। ये अगर आप 5 हमने इसमें इस क्वेश्चन के जो 5 पार्ट्स करने हैं और 5 के 10 मार्क्स हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर एक जो क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है डू एज डायरेक्टेड, इसमें हमने देखना है कि कितने क्वेश्चन है। टोटल 20 जो हैं इसके सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने हैं, कुछ में प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, कुछ जो है उनमें आर्टिकल्स जो सुइटेबल आर्टिकल्स हैं वो फिल करने हैं, कुछ के जो वॉइसेस हैं वो चेंज करने हैं, जैसे एक्टिव है तो उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव है तो उसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा नरेशन है हमारे पास, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कन्वर्ट करने। और यहाँ पर अगर आप देखें कि कुछ जो दिए गए हैं सेंटेंसेस लास्ट वाले पार्ट 5 में, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, इसमें जो अगर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसमें इस जो सेंटेंस है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये जो सेंटेंस है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वाला है सेंटेंस वो है इंट्रोगेटिव में और आपको उसको कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव में। फिर सेकंड वाला जो है वो है, ये है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का और आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर कंटिन्यूस में। बाकी भी ऐसे ही हैं, आपको कुछ जो है इनमें से टेंसेस चेंज करने हैं, कुछ वॉइसेस चेंज करने हैं, कुछ के फिर आपको नरेशन चेंज करनी है, कहीं पर आपको प्रीपोजिशन पुट करनी है, कहीं पे आर्टिकल्स। ये भी बहुत इजी हैं अच्छे से, अगर आपकी ग्रामर में ग्रिप है, आपकी ग्रामर अच्छी है तो ये आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, क्वेश्चन 4 जो है उसमें आपको क्या करना है, कोई भी 5 आपको इडियम्स इनमें से चूज़ करके, टोटल 8 हैं, कोई भी 5 इडियम्स आपने जो हैं वो अपने सेंटेंसेस उसको बनाने हैं, उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। और 5 मार्क्स हैं इस वाले क्वेश्चन 4 के, जिसका मतलब है कि हर एक जो इडियम है उसका 1 नंबर है। 8 हैं आपको दिए गए इडियम्स, इनमें से 3 आपको कोई भी छोड़ने होंगे, बाकी 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। इसमें आपको ट्रांसलेशन करनी है, इसके 5 मार्क्स हैं और ये एक पैराग्राफ दिया गया है, दोनों उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, सिंधी में भी, जो आपकी लैंग्वेज आप इसको कन्वर्ट करना चाहें उसमें इस पैराग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन सी है हमारे पास 20%, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। ये टोटल कितने मार्क्स का है हमारे पास, सेक्शन सी 20 मार्क्स का है और जो क्वेश्चन इसके टोटल क्वेश्चन हैं वो 3 हैं
और जो क्वेश्चन 6 है यानी कि सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, उसमें भी हमें पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 6 है उसमें आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है किसी भी एक टॉपिक पर, और हर ऐसे के एटलीस्ट 5 पैराग्राफ होने चाहिए, और उस ऐसे के टोटल मार्क्स कितने होंगे, 8 मार्क्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, रीसेंट T20 मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अ टेरेबल एक्सीडेंट, चाइल्डहुड एज द बेस्ट पार्ट ऑफ वंस लाइफ, और यहाँ पर दिया गया है चौथा, इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड-19। अच्छा, कोविड-19 का ये जो दिया गया टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर कवर करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अच्छा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। ये लेटर दिए गए हैं 2, एक आपको फॉर्मल देंगे, ये ऊपर वाला जो है वो है इनफॉर्मल, क्योंकि ब्रदर को फ्रेंड को देना है तो ये इनफॉर्मल है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द शॉर्टेज ऑफ प्लेग्राउंड्स इन योर एरिया। और ये जो है वो एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, शॉर्टेज ऑफ प्लेग्राउंड्स हैं जो हैं, प्लेग्राउंड्स की कमी है आपके एरिया में या इलाके में, तो उसकी जो है वो अपने एडिटर को लेटर लिखना है। ये है हमारे पास फॉर्मल लेटर। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आपके जो लेटर आएंगे उनमें भी चॉइस होगी, एक फॉर्मल होगा एक इनफॉर्मल होगा, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। और इस एक लेटर के कितने मार्क्स होंगे, 7 मार्क्स होंगे। ये ध्यान में रखिएगा, जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसके मार्क्स ज़रूर देखिएगा, उस हिसाब से अटैम्प्ट कीजिएगा। और क्वेश्चन जो 8 है हमारे पास, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें हमें एक पैसेज दिया गया कॉम्प्रीहेंशन, यानी ये पढ़ के पैराग्राफ, फिर आपको इसके आंसर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर देने। ये बिल्कुल इजी है और ये आपको इसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा ये बताती चलूँ कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने मुश्किल नहीं है कुछ, यानी कि जैसे लिखा हुआ है हुज कंपनी शुड अ गुड स्टूडेंट अवॉइड और वाई नॉट, इसके सारे जो आंसर्स हैं वो यहीं से ही निकलते हैं, 1-2 के अलावा। जैसे यहाँ पर है गिव एंटोनियम ऑफ गुड, गुड का हो गया अपोजिट क्या होगा गुड का, बैड, और डू का हो गया अनडू। और यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल बताना है, फॉर्म ऑफ रन का रन ही रहेगा, और कीप का केप्ट। और यहाँ पर क्या, गिव इट अ सुइटेबल हेडिंग, हेडिंग देनी। इस पैराग्राफ को आपको क्या समझ आता है पढ़ के कि इसकी क्या हेडिंग होनी चाहिए, यानी इसका टाइटल क्या होना चाहिए। और फिर ये है वाई डू मैनी स्टूडेंट मिस देयर क्लासेस। ये दोनों ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं फर्स्ट और सेकंड, ये तो इसी से निकलेंगे। बाकी ये तो कुछ खास मुश्किल नहीं है, आपको समझ लें कि कॉम्प्रिहेंशन के फ्री के 5 मार्क्स मिल रहे हैं। इसकी ग्रिप होनी चाहिए, जो रीडिंग ज़्यादा करते हैं वो बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, और जो इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसानी से ये हल कर सकते हैं वो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पीएसटी का। टोटल मार्क्स हैं इसके 75, और ये सेक्शन ए जो है इसका, उसमें हमारे पास कितने एमसीक्यूज़ हैं, 30 एमसीक्यूज़ हैं और 30 मार्क्स हैं उसके सेक्शन ए के, यानी कि ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क। सही। सेक्शन बी है हमारे पास, उसमें कितने हैं, 40% सेक्शन बी है, 30 मार्क्स हैं सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके। अच्छा, कितने क्वेश्चन करने हैं आपने, 6 क्वेश्चन करने हैं। टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखें 1 जो है एमसीक्यू वाला, 2, 3 ये वाले यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इस लिहाज से ये 10 क्वेश्चन हुए। 10 दिए गए हैं, कोई भी 6 करने हैं, 4 की चॉइस है, 4 आपको छोड़ने हैं। सही। और इसके अलावा 30 मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। अच्छा, क्या कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, डिफाइन डेमोक्रेसी, राइट एनी 5 फेमस हाईवेज ऑफ पाकिस्तान, राइट डाउन एनी 5 पॉइंट्स फ्रॉम द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, मेंशन सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, राइट डाउन 5 सेंटेंसेज ऑन करप्शन, डिफाइन कल्चर, मेंशन एनी 5 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट डाउन 5 सेंटेंसेज ऑफ 2 नेशन थ्योरी, राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, अगर आपने बोर्ड के पेपर में जो अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसकी बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप पास्ट पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जो हमारे पास 10 ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एमसीक्यूज़ जो आते हैं और जो रिपीट हुए होते हैं क्वेश्चन, उनको बहुत ज़्यादा आपने देखना है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी मैं देख रही हूँ वही क्वेश्चन है मोस्टली जो कि 10 ईयर में है। जैसे 14 पॉइंट्स का जो ये कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स, ये इतना रिपीट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नेशन थ्योरी वाला, और राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, और एक 10 है ये फिर भी हमारे पास न्यू जो 2 चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं पीएसटी में वहाँ से लिए गए, बाकी एक ये जो है वहाँ से लिया गया है। सेक्शन सी है हमारे पास, अब उसमें कितने हैं हमारे पास क्वेश्चन,
2 क्वेश्चन कोई भी करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और बड़ी बात यह कि तीसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से भी कोई एक करना है आपने। अच्छा, सेक्शन सी के कितने मार्क्स हैं? 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के टोटल कितने मार्क्स हुए? 7.5 हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला हमारे पास, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशियन रीजन। पाकिस्तान की लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है साउथ एशिया में, और इल्यूसिडेट द रोल ऑफ ओम्बड्स पर्सन इन रजिस्ट्रल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये भी जो हमारे पास न्यू चैप्टर इंक्लूड हुआ है ना PST की बुक में, जो चैप्टर 13 है आई गेस, तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। सही। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, राइट डाउन अ डिटेल्ड नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इन तीनों में से किसी भी एक पर नोट लिखना है। कौन से हैं ऑप्शंस? नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, अलीगढ़ मूवमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान और अलीगढ़ मूवमेंट। इनको भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये 10 ईयर में भी हैं रिपीट किए हुए। अच्छा, PST हो गया। देन ये उर्दू में दिए गए हैं, ये मैं उर्दू में नहीं एक्सप्लेन कर रही, सिर्फ इंग्लिश में ही बता रही हूँ, क्योंकि सेम ही है। हमने सिर्फ मॉडल पेपर का फॉर्मेट देखना है और उनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, किस तरह से, किस फॉर्मेट से हमें दिए गए हैं क्वेश्चन, कितने अटैम्प्ट करने हैं, कितने की चॉइस है। तो मैं ये नहीं, उर्दू वाले एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर भी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं इनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में एक बनाकर दे दूँगी। ठीक। अच्छा, देन है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 60 और 15 मार्क्स, जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिकल्स के होते हैं 15 वो, और 60 ये 75 हो जाएंगे टोटल, यानी कि समझ लें टोटल मार्क्स हमारे पास 75 ही हैं। सेक्शन ए जो कि 40% होगा, केमिस्ट्री की सारे सिलेबस का 40% होगा, और सेक्शन ए जो है उसके MCQs कितने हैं हमारे पास? 24 MCQs हैं और 24 मार्क्स हैं, यानी कि हर MCQ के हर MCQ का एक ही मार्क है। पहले जैसे मैट्रिक के और 9th के जो बच्चे उन्हें अभी 2021 के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनमें तो ये हुआ था कि हर एक जो MCQ है उसके 2-2 मार्क्स भी थे आई गेस, फिज़िक्स और मैथ्स में शायद। तो इस बार आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन बी है 40%। इसमें क्या है हमारे पास? 24 मार्क्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के टोटल क्वेश्चन हैं हमारे पास 12, और आपको करने कितने हैं? 8 क्वेश्चन करने हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क हैं। कितने कौन से क्वेश्चन हैं ऊपर से ही ओवरव्यू कर लेते हैं। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ब्रीफली डिस्क्राइब वॉश प्रोसेस, वाई फूड प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी, राइट डाउन ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन of the reaction of nitric acid with sodium hydroxide with magnesium with calcium oxide. Define oxidation by 3 different ways. फिर है क्वेश्चन 7, write 3 differences between ordinary water and heavy water. क्वेश्चन 8 है what is ozone, where does it occur, what are the isotopes, define allotropy, write the names of 2 crystalline and 2 amorphous forms of carbon, indicate the 3 areas to justify the importance of chlorine and its compounds, give reasons। जो क्वेश्चन 12 है ये फिजिक्स में भी आते हैं अक्सर, ये केमिस्ट्री, इसमें भी 2 रीज़न पूछे गए हैं। एक है आइस फ्लोट्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर, वाई, और दूसरा है वाई मीथेन कैन नॉट गिव एडिशन रिएक्शन बट फॉर्म्स द डेरिवेटिव। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 यूजेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेज बताने 3। और सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स पर मुश्तमिल है। इसके हमारे पास कितने 3 क्वेश्चन हैं टोटल दिए हुए, 2 करने हैं, और तीसरे में भी हमारे पास कोई भी एक करना है, एक की चॉइस है। सही, 2 दिए गए हैं, उनमें से कोई एक करना है। क्वेश्चन 3 वाला जो 16 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर का। और दूसरी बात ये कि इसके 12 मार्क्स हैं और 2 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स हो गए। 6 मार्क्स के हिसाब से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स केमिस्ट्री के सेक्शन सी के अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, इसमें व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी एक ये है क्वेश्चन, है डिफाइन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्रेस स्टेप वाइज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गिविंग 4 केमिकल इक्वेशन। अगर मैं इन सबको एक एक करके पढ़ूंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ
आपको एक और चीज़ ज़रूरी ये बतानी थी कि मैं आपकी सहूलत के लिए जो PDF है सारे मॉडल पेपर्स का वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी ताकि आप वहाँ से इजीली उसको देख सकें। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस और वो बॉश प्रोसेस और फ्राश प्रोसेस। इसके अलावा हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन के चैप्टर से आते हैं हमारे पास, ओस्टरवाल्ड्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि जो हमें हमारा जो टारगेट है, जो हमारा जो गोल है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने का, वो पूरा हो सके। देख रहे हैं आपकी 24 मार्क्स हमारे पास MCQs के अगर गेन हो जाए, 24 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 8 करने, उनमें से भी कोई से भी 3-3 पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन के लिखने हैं। तो इतना मुझे नहीं लग रहा इस बार कोई खास डिफ़िकल्ट हमारे पास बोर्ड का पेपर आया हुआ है। बस सेक्शन C में थोड़ा बहुत डिफरेंस हम कह सकते हैं, बस ये चीज़ है। अच्छा, देन ये इसका उर्दू में आ गया केमिस्ट्री। तो चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में हमारे पास टोटल प्रैक्टिकल के हैं 15 मार्क्स, और जो जर्नल है उसके 3 मार्क्स हैं, वाइवा है उसके 4 मार्क्स हैं, और जो प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट जो आपसे लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा प्रैक्टिकल, उसके हैं 8 मार्क्स। टोटल हो गए 15। ये 9 हैं आपके पास एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिकल बुक है उसमें दिए गए हैं ये सारे, इनकी डिटेल्स भी दी गई हैं। अगर आपको उनका रिव्यू देखना है, मॉडलोजी हो या फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन तीनों प्रैक्टिकल्स का अगर आपको रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो मैंने वीडियो पहले ही डाल दी है। अच्छा, उसकी अगर आप इमेजेस या PDF लेना चाह रहे हों तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। देन हम चलते हैं आगे। फिर है हमारे पास बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर, उसके 60 मार्क्स हैं थ्योरी के और 15 मार्क्स हैं आपको पता है प्रैक्टिकल के, तो टोटल हो गए 75। सेक्शन A जो है उसमें है हमारे पास 24 MCQs और 24 मार्क्स के हैं, यानी हर एक MCQ का 1 मार्क है। सेक्शन B है हमारे पास 40% है सिलेबस का, और वो भी है 24 मार्क्स का। टोटल हमें 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उनमें से कोई भी 8 करने हैं, 4 की चॉइस है, 4 छोड़ देना है। अच्छा, इसके अलावा हर एक क्वेश्चन जो है उसके 3 जो हैं वो मार्क्स हैं। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये वाला क्वेश्चन है, इसके आप कोई भी 3 डिफरेंसेस लिखें तो इनफ है, और वो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके अलावा सेक्शन C है हमारे पास 12 मार्क्स का, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं 12 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 3 दिए हुए हैं टोटल। और इसमें हमारे पास डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिफाइन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्वेश्चंस लॉन्ग में दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये बायो का उर्दू में, और बायो का है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में हमारे पास कितने हैं मार्क्स, 15 मार्क्स हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के, और एक जो है हमारे पास पहले 2 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल जर्नल के, 5 मार्क्स हैं एक्सपेरिमेंट के, 5 मार्क्स हैं स्पॉटिंग के, और 3 मार्क्स हैं वाइवा के। टोटल हो गए 15। कितने हैं एक्सपेरिमेंट, 9 हैं, और 10 पे हमारे पास स्पॉटिंग। और फिर है हमारे पास कंप्यूटर का मॉडल पेपर है। कंप्यूटर में हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 60, और इसका भी प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का 15 मार्क्स का। सेक्शन A जो है वो 40% सिलेबस का होगा, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया है। MCQs होंगे 24, और इसके अलावा हर एक MCQ का 1 मार्क होगा। 24 मार्क्स होंगे, 24 MCQs होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं सेक्शन B में, जिसके हैं 24 मार्क्स। कुल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 12 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई से भी 8 आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। उनमें से कुछ ये हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, वाई वी यूज़ हेडर फाइल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिथम। उसके बाद है लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ IDE एंड सो ऑन, बाकी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स पर, जो कि सेक्शन C में है।
20% होगा सिलेबस का जो सेक्शन सी, और 12 मार्क्स होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के। कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। टोटल हैं आपके पास 3 क्वेश्चन सेक्शन सी में दिए गए हैं, कोई से भी 2 आपको करने हैं। 12 मार्क्स हैं, 6 मार्क का एक है क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा ये बता दूं, सॉरी, यहाँ पर 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि टोटल हमारे पास 24 हैं और 24 मार्क्स हैं और 8 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, फिर आता है हमारे पास कंप्यूटर प्रैक्टिकल में हमारे पास 15 मार्क्स हैं टोटल। जर्नल के हैं 4 मार्क्स। वाइवा यानी कि जो ओरल होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपसे, वो 4 मार्क्स का होगा। फिर है मैनुअल स्टेप्स 4, और फिर है ई स्टेप्स ऑफ आउटपुट जिसके हैं 3। एक्सपेरिमेंट यानी एक मैनुअल स्टेप 4 और एक एक्सपेरिमेंट स्टेप ऑफ आउटपुट, आई गेस, क्योंकि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर की स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये ई स्टेप ऑफ आउटपुट क्या है। तो जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो खुद ही इसको समझ रहे होंगे। अच्छा, कितने हैं हमारे पास कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स हैं 13, और फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। उसके बाद है फ़िज़िक्स का मॉडल पेपर। फ़िज़िक्स में हमारे पास कितने हैं मार्क्स, 60 मार्क्स हैं थ्योरी के और 75 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के। और थ्योरी में हमारे पास सेक्शन ए जो है वो 40% होगा, यानी 24 मार्क्स का 24 MCQs, और हर एक MCQ का 1 नंबर, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। अच्छा, सेक्शन बी है जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। इसमें हमने टोटल कोई से भी 8 क्वेश्चन करने हैं। टोटल हैं हमारे पास 12 क्वेश्चन में से कोई भी 8 करने हैं, 4 आपने छोड़ देने हैं। अच्छा, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई से भी 8 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। Define mechanical advantage of inclined plane, state quantum theory and dual nature of light, how to convert galvanometer into ammeter, voltmeter, name 2 main defects of human eyes only with the help of ray diagram, what are the semiconducting materials, state and drive Coulomb's law, define P and N type material, 40, फिर ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 waves pass through a point on the surface of a pond in 4 seconds, calculate the wavelength, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। उसके बाद हैं फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो। उसके अलावा हैं न्यूमेरिकल्स E=mc², ये वो वाला एनर्जी का भी है एक क्वेश्चन। फिर है हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म सो दैट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस्ड, ये जो चैप्टर 1 है सिंपल मशीन उसका है। सेक्शन सी पे आते हैं हम। सेक्शन सी में हमारे पास हैं 3 क्वेश्चंस टोटल, इनमें से कोई भी 2 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं, यानी टोटल मार्क्स हमारे पास 12 हैं। हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। कौन से क्वेश्चन है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ड्राइव मिरर इक्वेजन ड्राइव करनी है। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, define simple harmonic motion and prove with the diagram that the motion of body attached to the end of spring execute simple harmonic motion। अच्छा, फिर है हमारे पास ये उर्दू में सेम फिज़िक्स का क्वेश्चन आंसर सारे उर्दू में हैं। जो बच्चे जिन्होंने उर्दू में लिया हुआ है ये उनके लिए है। अच्छा, फिर है हमारे पास प्रैक्टिकल इसका फ़िज़िक्स का। प्रैक्टिकल में हमारे पास 15 मार्क्स हैं। जर्नल के हैं 3 मार्क्स, वाइवा के हैं 4 मार्क्स, और प्रैक्टिकल के हैं जो कंडक्ट किया जाएगा आपसे एक्सपेरिमेंट, उसके हैं 8 मार्क्स। टोटल हो गए हमारे पास 15। कितने हैं एक्सपेरिमेंट, 9 एक्सपेरिमेंट हैं। तो जी अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 75। सेक्शन ए है तो MCQs हमारे पास 30 मार्क्स के हैं। 30 MCQs होंगे, हर एक MCQ का 1 मार्क होगा। सेक्शन बी है हमारे पास 40%। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं मैथ्स के, इसमें 30 जो हैं वो मार्क्स होंगे, यानी 30 मार्क्स होंगे। और टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 10, जिसमें से कोई से भी 6 करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। फिर है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स मैथ्स के, जिसके 15 मार्क्स हैं, और टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 3। और जो तीसरा है उसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये या तो टेंजेंट बनाने हैं, कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स, या फिर हमें एक थ्योरम करना होगा। इनमें से 2 ऑप्शन दिए गए होंगे 14 वाले में। और फिर इसके अलावा टोटल 3 क्वेश्चन है, 2 करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 7.5 मार्क्स होंगे। ये फिर उर्दू में आ गया हमारे पास मैथ्स।
अब आता है हमारे पास सिंधी का पोर्शन। सिंधी में हमारे पास कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं 75 मार्क्स हैं, और सेक्शन अलिफ जो है वो भी 40% होगा। 30 MCQs होंगे और 30 मार्क्स होंगे, हर एक MCQ का 1 नंबर होगा। सेक्शन बे जो है, हिस्सों बे, सेक्शन बे जो है इसमें हमारे पास 30 मार्क्स का सेक्शन बे होगा। इसमें 4 होंगे टोटल क्वेश्चंस। जो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, जैसे इंग्लिश में 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था क्वेश्चन 2 को, यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कोई से भी 5 क्वेश्चन करने होंगे, बाकी 3 जो हैं वो छोड़ देने। फिर ये तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बे का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से हमने क्या करने हैं, हेठिन लफ्ज़न माँ किन बच्चन लफ्ज़न जा जुमला है, इसमें हमें सेंटेंस बनाने हैं। कोई से भी 4, टोटल 7 दिए गए हैं, 4 मार्क्स का है ये भी। फिर है क्वेश्चन 4, हेठिन लफ्ज़न माँ किन बच्चन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। इसमें पास अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से कोई से भी 4 करने हैं, इनके ज़िद लिखने हैं हमने। 4 मार्क्स का ये हो गया। फिर है हमारे पास कोई से भी 3 जो हैं, इनमें से इन अल्फाज में वाहिद हैं तो उनके जमा लिखने हैं, जमा हैं तो उनके वाहिद लिखने हैं। इसके 3 मार्क्स हैं। फिर है जीम पे, अच्छा क्वेश्चन 4 जो है उसके हैं ये पार्ट्स, अलिफ बे जीम और दाल। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट है, यानी कि टोटल क्वेश्चन इस सेक्शन के 4 हैं। पार्ट जीम, इसमें है हमारे पास 6 अल्फाज दिए गए हैं। कोई से भी 3 जो हैं उनके मुज़क्किर हैं तो मुअन्नस लिखें, मुअन्नस हैं तो मुज़क्किर लिखें। इसके 3 मार्क्स हैं, 3 ही करने हैं। दाल में हमारे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 2 सिंधी ग्रामर के जो हैं डेफिनेशंस लिखनी है, सही। अच्छा, ये इसके 4 मार्क्स हैं, हर एक डेफिनेशन के जो हैं वो 2 मार्क्स होंगे। इन इस्तिलाह की मायने लिखनी है, कोई से भी आपको 2 करने हैं। टोटल हैं हमारे पास 4 दिए गए। कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, यानी हर एक इस्तिलाह का 1 नंबर होगा। अगर आप ये करें तो ये करें, अगर या इनमें से इस्तिलाह नहीं आ रहे आपको इनकी मायने नहीं आ रही, तो आप ये भी कर सकते हैं पैसेज। ये पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है एक छोटा सा, इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपने आंसर लिखने हैं दोनों के। इसके भी 2 मार्क्स हैं, अगर ये कर रहे हैं तो इसके भी 2 मार्क्स हैं। फिर आता है हमारे पास हिस्सों जीम, यानी कि सेक्शन सी, ये 20% है और इसके मार्क्स कितने हैं, 15 टोटल मार्क्स हैं इसके 4 क्वेश्चन, सेक्शन सी 4 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अच्छा, इसमें कितना क्या क्या है हमारे पास करना, मजमून करने हैं। 3 दिए गए हैं ऑप्शंस, मेहनत जी अजमत, बहार जी मौसम, योम पाकिस्तान। इनमें से कोई सा भी एक करना है मजमून आपने, 4 मार्क्स का होगा। ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जितने मार्क्स का आपको पूछ रहे हैं ना, कि अगर ये क्वेश्चन जो है, जैसे ये है हमारे पास ऐसे ये लिखना है 4 मार्क्स का, उस हिसाब से पेजेस आपने लिखने हैं। ऐसा नहीं कि अगर 8 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो आप 1 या 2 पेज लिख के आ रहे, नहीं, आप मार्क्स को देखकर अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन 7 है पंहिंजे स्कूल जे हेड मास्टर या मास्टराणी के पिकनिक ते वञण जी इजाज़त लाइ दरख्वास्त लिखो। एक ये दरख्वास्त लिखनी है, या पंहिंजे वालिद साहब के ख़त लिखी ख़ास किताबन और यूनिफॉर्म जी ख़रीदारी लाइ 5000 रुपयनि जी में से कोई से भी एक करनी है, एक की चॉइस है। फिर ये कितने मार्क्स का हो रहा है हमारे पास, 4 मार्क्स की है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, हेठि ॾिनल बंद जी तशरीह नज़म ऐं शायर जे हवाले सां लिखो। अच्छा, इसमें तशरीह भी लिखनी है नज़म की, और फिर शायर का हवाला भी लिखना है। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है ये। तो ये करे बंद, अगर बंद नहीं आ रहा आपको तो ये कर सकते हैं। हेठिन मां किन कंहिं बि हिकु नज़म जो मरकज़ी ख्याल लिखो। इनमें से कोई से भी एक का सेंट्रल आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल लिखना है। फिर क्या है, कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, दुआ, हारी और डियो। इनमें से कोई सा भी एक आपने भी एक मरकज़ी ख्याल वो लिखना है। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 3 मार्क्स का, हेठिन मां कंहिं बि हिकु सबक जो खुलासो या मरकज़ी ख्याल लिखो। इनमें से किसी भी एक का खुलासा अगर आपको आ रहा है तो वो लिखें, मरकज़ी ख्याल आ रहा है तो वो लिखें। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हुनर दौलत है, बतब 12, हजतुल विदा वारो खुतबो। इन तीनों में से कोई सा भी एक आपको या खुलासा करना है या मरकज़ी ख्याल। अब उर्दू पर आते हैं। उर्दू में हमारे पास 2 हैं, एक सलीस और एक है मुतबादल कोर्स। अच्छा, इसमें हमारे पास 75 जो हैं वो मार्क्स हैं टोटल उर्दू के, और हिस्सा अलिफ जो है उसके हैं MCQs 30 और 30 मार्क्स हैं टोटल, हर एक MCQ का 1 मार्क है। हिस्सा बे हमारे पास मुख्तसर सवालात के जवाबात, फिर टोटल इसके क्वेश्चन हैं 6, और हर एक क्वेश्चन के आपके पास कुछ पार्ट्स भी दिए गए हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें आपको मंदरजा झैल सवालात में से किसी भी दो के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। इनमें से कोई से भी दो करने हैं, दो देने हैं। 4 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झैल में से किसी भी दो के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। 4 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन 3 के और इनमें से कोई से भी दो पार्ट्स आपको करने हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन 4, सबक फजूल रस्में का मरकज़ी ख्याल या सबक नामदेव माली का खुलासा मुसन्निफ के हवाले के साथ तहरीर कीजिए। फिर है हमारे पास ये है क्वेश्चन 4 है 5 मार्क्स का और क्वेश्चन 5 है नज़म पहाड़ और गिलहरी का खुलासा या नज़म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मरकज़ी ख्याल शायर के हवाले के साथ तहरीर कीजिए। इसके भी 5 मार्क्स हैं। फिर है क्वेश्चन 6, इसमें दर्ज झैल अशार में से किसी 3 की तशरीह शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर कीजिए। शायर का तारुफ भी लिखना है और तशरीह भी लिखनी है। इनमें से किसी भी कोई से भी 3 आपको शेर जो हैं उन वो करने हैं, बाकी 2 छोड़ देने हैं। इसके कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स हैं, यानी हर एक शेर के जो 2 मार्क्स हो गए, हर एक शेर के 2 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन 7 जो है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलिफ और बे। अलिफ में क्या आ रहा है हमारे पास? 3 इस्म फ़ाइल या 3 इस्म मफ़ऊल तहरीर कीजिए, 3 मार्क्स का ये है। फिर है अलिफ के में भी 2 आपको पार्ट दिए गए हैं, या आप इनकी तारीफ़ें लिखें या फिर आप दर्ज झैल में से किसी 3 अल्फाज मुहावरात के जुमले बनाइए। ये अल्फाज दिए गए हैं, उनको अपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा 7 का जो बे है हिस्सा, क्वेश्चन 7 का बे हिस्सा जो है उसमें आपके पास 3 मार्क्स हैं। इन अल्फाज में से किसी भी 3 अल्फाज के मुतज़ाद बनाने हैं। टोटल इनके मार्क्स 3 हैं और हर एक मुतज़ाद का 1 नंबर। सही। हिस्सा जी में हमारे पास बयानिया सवालात के जवाब 20% है ये भी, और इसके जो हैं टोटल मार्क्स 15 हैं। इसके क्वेश्चंस हैं 2, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपके पास चॉइसेस हैं, जैसे यहाँ पर भी है और यहाँ पर पार्ट्स में दी गई है। अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए, इसमें एक ख़त लिखना है या फिर 2 दोस्तों के दरमियान एक कालमा तहरीर कीजिए जिसमें तासुब के नुकसानात बयान कीजिए। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन 9 है, दर्ज झैल अनवानात में से किसी एक पर कम अज़ कम 2 सिफ़ात पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। 2 सिफ़ात जो हैं 2 पेजेस का तकरीबन आपको मज़मून लिखना है। 10 मार्क्स का ये है मज़मून। इसके अलावा ये क्वेश्चन 8वां सवाल जो है वो 5 मार्क्स का है। 9 में आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक पर आपको मज़मून लिखना है। इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के फ़वाइद और है एक दिलचस्प और यादगार सफ़र, किताब बेहतरीन दोस्त है। ये 3 आपको दिए गए हैं ऑप्शन। फिर है उर्दू मुतबादिल कोर्स, इसमें है 75 मार्क्स, टोटल इसके मार्क्स हैं 75। और हिस्सा अलिफ जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात का है, जैसे पहले में था उर्दू वाले में। फिर है इसके 30 MCQs हैं और 30 इसके मार्क्स हैं, हर एक MCQ का 1 नंबर है। फिर हिस्सा बे है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। 6 टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर उन 6 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ पार्ट्स में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 है, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास मंदरजा झैल में से किसी 2 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। ये भी 4 मार्क्स का है, 2 करने हैं, 2 नहीं करने, 2 छोड़ देने हैं। फिर है मुसन्निफ के हवाले के साथ सबक का खुलासा या सबक का मरकज़ी ख्याल लिखिए। अच्छा, मरकज़ी ख्याल लिखना है या खुलासा लिखना है, इसमें भी चॉइस आ गई। फिर है या शायर के हवाले के साथ नज़म कौमी हालत का मरकज़ी ख्याल या नज़म किसान का खुलासा तहरीर कीजिए। इनमें से भी आपको या मरकज़ी ख्याल करना है या खुलासा लिखना है। 5 मार्क्स का ये है क्वेश्चन 4। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 3 मार्क्स का है और इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, अलिफ और बे। क्या है? बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम कौन सी हैं, मिसालें भी दीजिए। फिर है या मंदरजा झैल में से 3 मुहावरात जो हैं दिए गए हैं, उनके आपको कोई से भी 3 जुमले बनाने हैं। हिस्सा बे है, आपके पास आता है मंदरजा झैल में से किसी 3 अल्फाज के वाहिद बनाइए। इनमें से किसी भी 3 के आपको वाहिद लिखने हैं और टोटल हैं 6, इसके हैं 3 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, शेर के हवाले के साथ मंदरजा झैल में से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए।
इसके अलावा ये दो आपके पास चॉइस है, या ये करें या ये। अच्छा, इसके कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स हैं। अपने दोस्त को एक खत लिखिए, इसमें से एक खत लिखना है, या अखबार के मदीर के नाम एक मरासला लिखिए। दो आपको यहाँ पर भी एक चॉइस आ गई सही, 5 मार्क्स का ये है। क्वेश्चन 7 फिर आता है सजीम बयानिया सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए, 20% ये है, 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन 8 है। अच्छा, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इबारत दी गई है, उसको आपको आसान उर्दू में कन्वर्ट करना है, और फिर इसके साथ सबक का नाम और मुसन्निफ का हवाला भी देना है। इसके 7 मार्क्स हैं आपके पास। और बे है, ये सा अलिफ था, क्वेश्चन 8 का अलिफ हिस्सा था, अब ये बे। इसमें भी यानी दो आपके पास पैराग्राफ है, कोई सा भी एक आपने करना है और उस एक को कन्वर्ट करना है इजी आसान उर्दू में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है हमारे पास, 8 मार्क्स का है ये, और अनुमान पर कम से कम 2 सिफात का तफसीली मजमून बयान कीजिए। इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी एक पर आपको मजमून लिखना है। कौन से हैं 3 ऑप्शंस? फरसुदा रस्म व रवाज की खराबियाँ, कुतुब खानों की अहमियत व अफादियत, फिर तीसरा है माहौलियाती आलूदगी और हमारी जिम्मेदारियाँ। ये 3 आपके पास ऑप्शन हैं, इनमें से कोई सा भी एक करना है, कम से कम 2 पेजेस का। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं इनका जो सॉल्यूशन है मॉडल पेपर्स का, वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।